Okay, let an where n is equals to 1 2 3 so on, ठीक है, be a sequence. Let an be a sequence of real numbers such that real numbers such that a1 is equals to 2. आपको a1 की वैल्यू गिवन है 2 and an is equals to n plus 1 upon n minus 1 into a1 plus a2 plus dot 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 up till an तक for n greater than equal to 2. फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो a1 की वैल्यू 2 गिवन है और n की वैल्यू अगर आप 2 या 2 से बड़ी रखते हो तो an शुड बी दिस. ठीक है, यहाँ पे दिस इज इन मल्टीप्लिकेशन n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 अप टिल an तक. ये मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है. ठीक है, फिर क्वेश्चन में पूछा दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. व्हिच इज नॉट करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है. ऑप्शंस आर A2016 upon 2 to the power 2016 is equals to 1008. Option B, A2016 upon 2 to the power 2016 is equals to 2016. Option C, A2015 is divisible by 2 to the power 2019. And option D, A1 plus A2 plus dot 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 an is greater than 1008. If this is greater than 1008, then least value of n is 8. Then least value of n is 8. ठीक है, क्वेश्चन इज गिवन एज an इज इक्वल्स, मेरे पास एक an है, an में a1 की वैल्यू 2 है एंड an की वैल्यू इज n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में a1 प्लस a2 डॉट 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 अप टिल an तक. n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, एक सीक्वेंस है. Then which of the following is not correct? अच्छा, यहाँ पे दो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, this denote greatest integer function. This denote greatest integer function. You guys are aware greatest integer function, right? Yes, sir. Yes. So this denotes greatest integer function and a 2000 ये a है. a सबस्क्रिप्ट में 2016 upon 2 to the power 2016 का greatest integer function is equals to 1008. Sir, what is greatest integer function? ओके मैं बता रहा हूँ, बाकी यही सेम ऑप्शन है यहाँ पे. वैल्यू इज 2016. नेक्स्ट इज A2015 इज डिविजिबल बाय 2 to the power 2019 और A1 plus A2 डॉट 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 अप टिल an इज ग्रेटर देन 1008. इफ ऐसा है देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 8. ये है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन ये पूछा है आपसे. ठीक है, बाकी लोग करो, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रीफ कर रहा हूँ जिसको नहीं आता. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन होता है लाइक कोई भी इंटीग्रल, मतलब कोई भी वैल्यू होती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका होता है मुझे एक इंटीग्रल आउटपुट देता है. एंड इंटीग्रल आउटपुट इज जो नंबर लाइन पे उससे जस्ट पहले इंटीजर आता है वो होता है. तो इफ यू आर प्लॉटिंग 2.1 जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे निकालना है, उससे जस्ट पहले जो इंटीजर आ रहा है नंबर लाइन पे, दैट विल बी माई राइट आंसर. लेट्स से इफ आई एम Sir, समझा. प्लॉटिंग -1.9, तो -1.9 से जस्ट पहले जो इंटीजर आएगा -2. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है, वो इंटीग्रल आउटपुट देता है आपको, इंटीजर आउटपुट देता है. ओके, ये क्वेश्चन करो एंड लेट मी नो द ऑप्शन व्हिच इज इनकरेक्ट, व्हिच इज नॉट करेक्ट. Sir, single correct है. मल्टीपल भी हो सकता है बेटा. इज और आर इनकरेक्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट.
काफी टाइम बाद ये सेशन हो रहा है, राइट? 15 डेज, 2 वीक से ऊपर हो गए। Yes, sir. Yes, sir. किसी को सीक्वेंस पता चला कि क्या आ रहा है? लाइक सीरीज पता चली किसी को कि व्हाट विल बी द सीरीज? श्रेयांश इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, आपने क्या बताया है मुझे? मतलब आपका आंसर इज रॉन्ग। ओके, दृश्य बेटा सीरीज क्या बनी है, एक बार मुझे बताओगे अनम्यूट करके? लाइक A2, A3, A4, आपको एक पैटर्न दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो फिर ऐसे आंसर नहीं निकाल पाओगे बेटा फिर। वैसे वो गलत आंसर है। एनीवन? So series तो 2 minus 3 2 आ रहा है ऐसे। ऐसे आ रही है, देखते हैं। ठीक है, आई एम सिंप्लीफाइंग दिस। तो द क्वेश्चन वाज सेइंग दैट A1 is 2, A1 में 2 गिवन है मुझे, A2 या AN मुझे गिवन है n+1 अपॉन n-1 इंटू A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 अप टिल AN तक। ठीक है, सो लेट्स से आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट A2, तो A2 अगर फाइंड करूंगा तो इनकी जगह 2 सब्सटीट्यूट करूंगा, दिस विल बी 2 + 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा n की जगह 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो AN विल बी A1 प्लस A2। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? A2। और आप वापस बोलोगे 3 क्यों सब्स्टिट्यूट किया? 3 नहीं सब्सटीट्यूट किया बेटा, n की जगह इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A2, तो A2 फाइंड करने के लिए n की जगह 2 सब्सटीट्यूट करोगे, तो इफ यू बी सब्सटीट्यूटिंग 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 1 3 डिवाइड बाई 2 - 1 1, और ये कहाँ तक जाएगा? A1 प्लस A2 तक जाएगा, एंड यू ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ A1। A1 की वैल्यू आपको गिवन है 2, सो A2 क्या हो जाएगा? -3 आता है। -3 क्यों आएगा बेटा? A1 2 गिवन है, AN is given as this n+1 upon n - 1,
A1 plus A2. हाँ, सही हेलो तो है। सर, आपने ये सही तो क्वेश्चन है। बताया आंसर इसका? आंसर इसका इज दिस ऑप्शन बी। आंसर मतलब सॉल्यूशन? हाँ, विच इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन इज दिस, बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट। समझाया? अच्छा, नहीं समझाया नहीं, अभी समझा रहा हूँ। अच्छा ओके, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो, if I am trying to find the value of a2, if you are trying to find the value of a2, तो you will be substituting instead of n, you will be substituting 2, तो 3 by 1 multiply by a1 की value will be 2 plus a2, ये ऑप्शन में आ रहा है। So upon taking this to the left hand side, क्या मिल रहा है आपको? a2 क्या मिल रहा है आपको? -3. -3. -3 मिल रहा है। Yes, sir. एक सेकेंड, गिवन सर रिलेशन क्या है? n A4 प्लस, -10 आ रहा है। अरे यार ये an -1 तक जा रहा है, सॉरी माय बैड। सर मुझे लगा शायद से पूछने के वही लिए तो कि है। हाँ हाँ, नहीं an फिर वो an -1 infinite तक जा रहा जैसा है। बन जाएगा। हाँ, -1 तक जा रहा है, राइट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप लोग को पैटर्न दिख जाएगा, इसीलिए वो नहीं दिख रहा था शायद से। तो यू विल बी गेटिंग a2 as 3 by 1 मल्टीप्लाई बाई 2। जाएगा। हाँ, a2 6 हो जाएगा, a3 क्या हो जाएगा? a3 will be सर 16 16 and a4 will be 40। आप लोगों को सीरीज दिख रही है अभी? a1 is 2, a2 is 6, a3 is 16, a4 is 40, agp बन रहा है। Can you guys see that this is forming an agp? 2 to the power 1, 2 to the power 0 into 2 to the power 0 into 2। ठीक है, एक सेकेंड। 2 to the power 1 into 3, 2 to the power 2 into 4, 2 to the power 3 into 5 and so on। तो you can see, you guys can see an AGP is forming। So अगर a to the power 4 लिख रहा हूँ तो 2 to the power 1 कम multiply by 1 ज़्यादा। So if I will be writing a 2016, so this will be 2 to the power 1 कम, so that will be 2015 multiplied by 2016 से 1 ज़्यादा, which will be 2017, right? यही पैटर्न दिख रहा है। Once this pattern is there, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। You just have to recognize this pattern। तो अगर आपने ये recognize कर लिया, so you'll be getting this as a 2016, 2 to the power 2015 multiplied by 2017। अगर यहाँ पे substitute करते हैं, तो let's substitute, तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 2015 multiplied by 2017 divided by 2 into 2016, इसका greatest integer निकालना है। So आप इसको cancel out कर दोगे, you will be left with 2, और 2017 डिवाइड बाई 2 करोगे तो यू विल बी गेटिंग 1008.5। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1008। सो दिस इज सेटिस्फाइड, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये मेरा एक आंसर हो गया। नाउ you also have to check whether a 2015 is divisible by 2 to the power 2019 or not। तो उसके लिए क्या करेंगे? a 2015 की वैल्यू निकालेंगे, तो दिस विल बी 2 to the power 2014 multiply by 2016 डिवाइड बाई 2 to the power 2019। तो निकालते हैं, तो 2 to the power 5 बचेगा। एंड चेक करो 2016 इज डिविजिबल बाई 32 और नॉट। चेक करो एक बार। नेक्स्ट इज कि अगर a1 plus a2 plus an is greater than 1008, the value of n is then least value of n is 8। तो ये आप AGP बन रही है, AGP का सम निकाल सकते हो n is equals to 8 तक। चेक कर लो whether the sum is greater than 1008 or not, satisfy करेगा। तो A, C and D, these three options are correct। मुझसे incorrect option पूछा था, so incorrect option will be option B। okay? और एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे जाना, हाँ sure। वो उसके बाद। हाँ
सर डी ऑप्शन के लिए हमने 8 तक सब्स्टिट्यूट करके देखा या फिर हमने एजीपी का सम निकाल के एन की वैल्यू एजीपी का सम निकाल दिया, एजीपी का सम निकाल दो, एन की वैल्यू निकाल दो। ओके सर। सर वो थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा? अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट को अगर डायरेक्टली टेस्ट करना चाहे तो उससे फास्टर हो जाएगा। हाँ तो मतलब खाली टेस्ट कर लो ऑब्वियसली, मतलब इन जनरल बता रहा था कि मैं सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है, किसी भी तरह से कर लो जो भी आपको फास्ट लग ओके रहा है। सर। ओके ठीक है, सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if f is a function, if f is a function, और हाँ आप बेटा, वहाँ से एक्सटेंड कर सकते हो क्या, जब आपने 2 raised to 2015 क्या ये वाला, नहीं उसके ऊपर आया। ये वाला, ये बेटा, ये पहला ऑप्शन चेक करने के लिए आप सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ a 2016। तो a 2016 देखो पैटर्न क्या मिल रहा है, अगर a2 लिखना है तो 2 to the power 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 to the power n minus 1 मल्टीप्लाई बाई n plus 1, ये पैटर्न मिल रहा है मुझे। तो 2 to the power 2016 है तो -1 करोगे तो 2015 मल्टीप्लाई बाय n plus 1, तो 2016 plus 1 will be 2017। बस वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। ओके सर ये किस लेवल का क्वेश्चन था? ये एडवांस का क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप पेपर में अपने, सिमिलर टाइप के। इफ अ फंक्शन सेटिस्फाइंग वैसे भी जो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होते हैं ना वो उसी में आते हैं, एडवांस में ही आते हैं। लेवल भी अच्छा था उस क्वेश्चन का, इजी नहीं था। फॉर ऑल एक्स वाई एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर such that f of 1 is equals to 3 and summation f of x is equals to 120, x की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। then find the value of n, find value of n। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन से आप तुरंत निकाल दोगे। I want everyone to solve this question to understand what this question says basically. If f is a function satisfying f of x plus y is equals to f of x into f of y। अच्छा, ये टाइप की इक्वेशन देख करके किसी को डर तो नहीं लगता ना कि इसका क्या मतलब होता है या क्या सिग्निफाई करता है? एवरीवन अंडरस्टैंड? होते तो ठीक है, तो मतलब ये फंक्शन सबको समझ में आता है, लाइक इसको देख करके डरना नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। एक्सप्रेशन इन x plus y ऐसा है ना। तो फॉर ऑल एक्स वाई एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट f of 1 is equals to 3 एंड समेशन n x की वैल्यू 1 से लेकर के n तक रखी है। हाँ n4 आ रहा है, वेरी गुड। Okay, now you know the answer as well. Please try and find out. Right, Manoj? सही है। मैं सबका ही हो गया है गेस ये वाला। बहुत सारे आंसर्स आ गए मेरे पास चार्ट सेक्शन में। सर आई थिंक ये बुकलेट में दिया हुआ था। अच्छा ओके, f of 1 is equals to 3 गिवन है आपको। f of 2 निकालने के लिए आप क्या करोगे? f of 1 plus f of 1। हाँ, तो f of 1 into f of 1 which will be equal to 3 into 3, तो वो 9 हो गया। सिमिलरली अगर आप f of 3 निकालोगे तो f of 2 into f of 3 कर दोगे, f of 2 into f of 1 कर दोगे, तो दैट विल बी 27। तो आपको एक GP दिख जाएगी 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे भी आपको दिख रहा है कि इन्हीं चार का सम 120 होगा, नेक्स्ट विल बी 243, तो 120 से आगे निकल जाएगा। सो n इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा यहीं से, नहीं तो आप GP का सम निकाल सकते हो, इक्वल कर दो 120 से, इक्वेट कर दो 120 से। और इस समेशन को ओपन करना है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 एंड सो ऑन।
ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके हाँ बेटा, सर एक और बार बताइए ना, वो एक जीपी के बाद। जीपी निकल गया था, ये समझ में आ गया? हाँ सर। अब देखो आपसे पूछा क्या था, समेशन x की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जा रही है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 120 गिवन था। तो बेसिकली समेशन x इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, f ऑफ x ये आपको 120 गिवन था। तो अगर ये सम ओपन करूंगा तो आई विल बी राइटिंग f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 कहाँ तक, अप टिल fn तक, राइट? इसका सम 120 है। तो बेसिकली f ऑफ 1 रखने पे 3 आया, f ऑफ 2 रखने पे 9 आया, f ऑफ 3 रखने पे 27 आया, 81 एंड सो ऑन। सम 120 लाना है आपको। तो n की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n? तो n इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जीपी का सम इक्वल्स टू 4 कर 120 करना है आपको, वहां से n निकाल सकते हो। सर थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नहीं, ये बहुत इजी है। सर इधर f ऑफ x प्लस वाई 1 3 था ना? f ऑफ x प्लस वाई, हाँ मतलब f ऑफ 1 3 था, ये गिवन था आपको क्वेश्चन में। तो आपने f ऑफ 2 निकाल दिया, f ऑफ 2 निकालने के लिए f ऑफ 1 प्लस 1 लिख सकते हो। यस वो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1 विच विल बी 3 इंटू 3। ओके सर, हाँ। समझा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि tan pi by 24 is equals to root p plus root q multiply by, sorry, root p plus root q नहीं, root p minus root q multiply by root r minus s, ऐसा गिवन है। tan pi by 24 is equals to root of p minus root of q multiply by root of r minus s, यहाँ पे s पे रूट नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p plus q plus r plus s। ऑप्शंस आर 6 है, -6 नहीं है, 6 है, 7, तो रूट p रूट q वो क्या है? रूट r। ओम क्लियर हो गया था बात बेटा आपको, जीपी कैसे हाँ आता? सर, हाँ क्लियर हो गया। p plus q plus r plus s की वैल्यू क्या होगी? tan pi by 24 is equals to root p minus root q into, ये ऐसे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग द ऑप्शंस आपको नंबर्स टाइप करने पड़ सकते हैं। अच्छा, कोई मुझे एक चीज कंफर्म करो कि बाइनोमियल में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का यूज सीखा या नहीं सीखा? नो सर। नहीं सीखा है, ओके। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों नहीं सिखाया बाइनोमियल में, राइट? सर फॉर्मूला सिखाया था जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टाइप का जो रहता है, जिसमें डिफरेंशिएट करने पे वेरिएबल बाहर आ जाता है, मतलब वो पावर जो रहती है वो n-1 हो जाती है और n बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब फॉर्मूला तो आप लोगों ने फिजिक्स में सीखा ही है, दैट आई एम अवेयर, बट सर वो नहीं, नहीं सर वो नहीं, सर वो नहीं उसके सीखा। सिमिलर टाइप प्रॉपर्टीज सीखी हैं अभी। एक था R into NCR वाला था। हाँ, R into NCR वाला वही पूछ रहा हूँ बेसिकली। हाँ हाँ सर सर, वो वो करा पता है। दिया। वो करा दिया। मतलब वो डिफरेंशिएशन से आता है, इतना बताया हुआ है ना? नहीं सर, बस अभी नहीं इतना सर। पता है कि वो डिफरेंशिएशन की तरह रहता है, और वैसे अच्छा। इंटीग्रेशन वाला भी सर ने फॉर्मूला बता के कहा था कि इंटीग्रेशन की तरह ही रहता है, बट उसके पीछे का भी वो नहीं ऐसे डेरिवेशन या वो नहीं बताया कि मतलब कैसे रीजन आता है। वगैरह नहीं बताया। ओके, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले अगर क्वेश्चन दूंगा तो समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, कोई नहीं, हाँ ये वाला सर। क्वेश्चन करो।
मतलब अगर नहीं बताया तो फॉर श्योर वो आएगा नहीं टेस्ट में, तो उसको नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में भी देख सकते हैं। अभी के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा फिर। म्यूट कर लो। सर आप एक्स के प्रीवियस स्क्रीन दिखाइए ना। श्योर। थैंक यू सर। किसी का आंसर आया ये वाले क्वेश्चन का? ओके मैं बताऊं या आप लोग कर रहे हो? एक मिनट सर। श्योर। सही है अर्नव। Okay, do you guys know this formula? Tan A 24 में कन्वर्ट करने के लिए ना। किस में कन्वर्ट है? पाई बाई 24 में कन्वर्ट करने के लिए? नहीं नहीं मैं ये बता रहा हूँ। 6 माइनस पाई बाई 8 कर सकता है। Are you guys aware about these formulas? नहीं आता? No, sir. Okay, tan 2a वाला फॉर्मूला तो पता है ना एवरीवन? tan 2a is equals to 2 Yes, tan a sir. upon 1 हाँ minus सर। tan square a। यहाँ से do one thing, साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है? और साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, यहीं से रिजल्ट आता है, लिख लो tan a is equals to sin 2a upon 1 minus cos 2a।
अगर ऐसा रिजल्ट मेरे पास है तो देखो मुझसे पूछा क्या है, 7.5 की वैल्यू पूछा है, 7.5, तो tan 7.5 कैन बी रिटन एज sin 15 अपॉन 1 माइनस cos 15. सो मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइज कर लेता हूँ. सर ये 1 प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस cos 15 होता है. मैं रैशनलाइज कर लेता हूँ, 1 माइनस cos 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ. सो यू विल बी गेटिंग अपॉन रैशनलाइजिंग नीचे sin 15 और ऊपर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस cos 15. सो जो मैं फॉर्मूला बता रहा था दैट वाज 1 माइनस cos 2a अपॉन sin 2a. ठीक है, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला. और ऊपर वाले फॉर्मूले से इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करना बाद में कभी. ठीक है, सो वंस यू हैव दिस रिजल्ट, tan 7.5 को आपने इस फॉर्म में लिख लिया, फिर रैशनलाइज किया और ये मिल गया मेरे पास tan 7.5. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे sin 15 और cos 15 की वैल्यू कितनी होती है. नहीं याद होगी वैल्यू तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे. √3 + 1/2 √2. √3 + 1/2 √2. वेरी गुड. √3 - 1/2 2 √2. ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. 2 √2 एलसीएम ले लोगे तो यू विल बी गेटिंग 2 √2 माइनस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1. 2 √2 कैंसिल आउट हो जाएगा. अगेन रैशनलाइज दिस, √3 + 1 इंटू √3 + 1. ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो यू विल बी गेटिंग अपॉन सिंप्लीफिकेशन आपको √3 माइनस, नीचे तो 2 आ रहा है एवरीवन कैन सी, फिर ऊपर भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू कैन फैक्टराइज. √6 आएगा एक, तो √6 को अगर आप ब्रेक करोगे तो यू विल बी गेटिंग दिस √3 माइनस √2 एंड √2 माइनस 1. तो यहाँ से देखो अब p की वैल्यू 3 आ गई, q की वैल्यू 2 आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई, s की वैल्यू 1 आ गई. तो ऐड these 4 वैल्यूज, तो 3 + 2 + 2 + 1, यही पूछा था आपसे. सो द राइट आंसर इज 8. अर्नब आपने कैसे किया था. सर मेरा तुक्का सा आ गया था सर. वाले आंसर्स नहीं अलाउड हैं. नहीं सर, मतलब मैंने कुछ और करके आंसर वैसे आ गया था तो 8. ओके सर पीछे वाली साइड दिखाओ ना. हाँ श्योर. ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये मतलब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में भी पूछ सकता है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट में भी पूछ सकता है एंड मतलब यहाँ पे ट्रिगो की काफ़ी एप्लीकेशन है, काफ़ी जैसे ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला रिमेंबर करना. इंटीग्रेटेड को तो बताया हुआ है ये फॉर्मूला, आप लोग भी ध्यान में रखना. ठीक है, Yes, सर एग्जाम में कैलकुलस वगैरह की सिर्फ एप्लीकेशन आने वाला है ना. एग्जाम में किसका एप्लीकेशन आने वाला है. कैलकुलस वगैरह. कैलकुलस तो अभी आपकी स्टार्ट ही नहीं हुई ना बेटा. वही नहीं इस मैथ्स में नहीं, फिजिक्स वगैरह मैथ्स सबका बोल रहा हूँ. सर मैथ्स पढ़ाते हैं. पढ़ा है. फिजिक्स है तो फिजिक्स में तो कैलकुलस का कैसा क्वेश्चन आएगा मैं कमेंट नहीं कर सकता. एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा आने वाला है. हाँ एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा आएगा. राइट, अग्रीड. ठीक है, अब आपको कोई ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं देगा कि इंटीग्रेट करो या डिफरेंशिएट करो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आपसे. एप्लीकेशन पार्ट विल बी इम्पोर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज बाइनोमियल का एक क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्वेश्चन इज, मैं एक सेकेंड देख लूँ, लेट मी सिंप्लीफाई माय माइंड फर्स्ट. कहीं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन तो नहीं यूज हो रहा. नहीं, ठीक है, नहीं यूज होगा. ओके, इन द एक्सपेंशन ऑफ x अपॉन cos थीटा प्लस x अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन x sin थीटा to the power 16. ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन x sin थीटा to the power 16, if L1 is the least value
least value of the term independent of x, of the term independent of x when theta is lying between pi by 4 से pi by 8 के बीच में, मतलब pi by 8 to pi by 4 के बीच में. अगेन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, pi by 8 से pi by 4 के बीच में लाई कर रहे हैं. मतलब क्वेश्चन And- रिपीट कर सकते हो, लाइक आपने क्या बोला? बेटा ये इसका एक्सपेंशन लिखोगे तो देयर विल बी अ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है. वो इंडिपेंडेंट ऑफ x को, एल से कंफ्यूज हूँ। हाँ वो L1 से डिनोट किया है उसको, ठीक है. उस टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x को L1 से डिनोट किया है, और L1 बता रहा है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x वाले बहुत सारे टर्म आएंगे, उसमें L1 विल बी द लीस्ट वैल्यू व्हिच विल बी द इंडिपेंडेंट ऑफ x वैल्यू, ठीक है. उसको फॉर दैट x द थीटा विल बी इन दिस रेंज, एंड L2 is the least value independent of x when theta lies between pi by 8 से pi by 16, मतलब pi by 16 to pi by 8. अगर थीटा pi by 8 से pi by 4 के बीच में ले रहे हो तो जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है, जितने भी टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहे हैं उसमें जो लीस्ट वैल्यू होगी वो L1 होगी. अगर थीटा pi by 16 से pi by 8 ले रहे हो तो जितना भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रहा है उसमें जो लीस्ट वैल्यू होगी वो L2 होगी. ये बोल रहा है क्वेश्चन में, इसके एक्सपेंशन में, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ L2 अपॉन L1. L2 अपॉन L1 क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ L2 अपॉन L1. ऑप्शंस में यहाँ लिख दे रहा हूँ. ये थोड़े ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने शायद नहीं देखे होंगे, बट क्वेश्चंस करने में बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं यहाँ से. टेक 5 मिनट्स, प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो. और आप वापस रिपीट कर सकते हो L1 क्या है? L1 इज द लीस्ट वैल्यू. जब आप इसको एक्सपैंड कर रहे हो, इसको एक्सपैंड करोगे तो अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग तरह से एक्सपेंशन होगा, कहीं प्लस साइन आएगा, कहीं माइनस साइन आएगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा. सो व्हेन यू विल बी एक्सपैंडिंग दिस, तो देयर विल बी फ्यू टर्म्स व्हिच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट. तो उसमें क्या करोगे, दोस टर्म्स में इफ द थीटा इज बिटवीन pi by 8 से pi by 4, तो लीस्ट वैल्यू जो आएगी वो L1 हो जाएगी. If the theta is between pi by 16 to pi by 8, तो जो लीस्ट वैल्यू आएगी that will be L2. तो L1 और L2 निकल जाएंगे, फिर उनका रेशियो पूछा है, L2 upon L1 क्या होगा. ओके. सर मैंने आंसर भेजा. आंसर भेज दिया, राइट आदित्य, दैट इज द करेक्ट आंसर. ओम आप इंटीग्रेटेड में हो तो आप इसमें कहाँ मूव हो गए? सर मुझसे कह रहे हैं क्या कुछ? नहीं, ओम से बोला, ओम से. ओम 004. अब तो बैच आप लोग का शफल हो गया, राइट? जो गाइस आर इंटीग्रेटेड sir. वाले अलग हो गए, नॉन इंटीग्रेटेड वाले अलग हो गए. वो सर इंटीग्रेटेड वाला ही हूँ मैं. इंटीग्रेटेड वाले ही हुए हैं, हाँ. तो मतलब वही नॉन इंटीग्रेटेड वाले ही हो ना सब आप? नो सर, मैं इंटीग्रेटेड वाला हूँ. मैं भी सर अभी भी कुछ लोग हैं इंटीग्रेटेड वाले. मैं भी इंटीग्रेट.
ओके, तो अभी आप लोग मूव हो गए, अभी लाइक पूरे तरह से मूव नहीं हुए हो बैच में? सर आई थिंक एक दिन दूसरे गौरव गुजराती सर ने कहा था कि कुछ एनटी वाले बच्चों को कैचअप कराना, उसके बाद उन्हें भेजेंगे। ओके, जब तक कैचअप कराएंगे तब तक तो इंटीग्रेटेड सिलेबस और कैचअप कर लेगा और बढ़ जाएगा। हाँ सर। मे भी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे वो। देखो, सबसे पहले टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालो एवरीवन। Once you will find that term independent of x, फिर थीटा की वैल्यू अलग अलग रख करके हम लीस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। L1 और L2 मिल जाएगा। एंड वंस आई हैव दोज लीस्ट वैल्यू, तो फिर हम L2 अपॉन L1 निकाल देंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। नहीं मनोज, चेक करो कुछ गलत तो नहीं किया। ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं बता रहे मनोज, या फाइनल आंसर बता रहे हो? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, हाँ फिर सही है। बताऊं मैं या आप लोग ट्राई कर रहे हो अभी? सर एक मिनट। ओके, हाँ आयुष बताओ, हैंड रेज किया। तो गलती से हो गया, मैं चैट अच्छा, कर रहा ओके ओके। नहीं आयुष, मेरे ख्याल से द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज 8, राइट? आदित्य, मनोज, 8th term will be independent of x. Yes, था। sir. नहीं, r को 8 लेना पड़ेगा, फिर वो r+1 9 हो नाइन्थ जाएगा। टर्म आएगा। Ninth हाँ, term 9th term, अच्छा ओके, तो term will be 9th, right? ठीक है ठीक है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो, x अपॉन कॉस थीटा प्लस, सही है शाकिदीप, सही है, ये लिखा सर हुआ एक है। मिनट, पिछला स्लाइड दिखाओ ना। ओम इतना ज़्यादा नहीं आएगा। ओके सर। ओके देखो, x कॉस थीटा और प्लस में 1 अपॉन एक्स साइन थीटा रिटर्न द टू द पावर 16। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, एवरीवन नोज राइट, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स विल बी 16 minus 2r is equals to 0.
सो r इज इक्वल्स टू 8 एंड r इज इक्वल्स टू 8 तो r प्लस 1 होता है जनरल टर्म, 9 तो नाइन्थ टर्म विल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब नाइन्थ टर्म T9 का फॉर्मूला लिखो, तो T9 क्या आ जाएगा? 16C8 16C/8 1 अपॉन cos टू द पावर 8 थीटा इंटू sin 8 theta साइन टू द sin पावर 2 by 8 थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, बिकॉज साइन टू थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग साइन 2 theta to the power 8 साइन 2 थीटा टू द पावर 8 और 2 टू द पावर 8। ठीक है, अब ये मेरा नाइन्थ टर्म आ गया, या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गया। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है। इफ थीटा इज लाइंग बिटवीन दिस टू दिस, L1 इज द लीस्ट टर्म। अब ध्यान से देखो, यहाँ नीचे साइन है, और साइन जैसे जैसे साइन, अगर थीटा में पाई बाई 8 से पाई बाई 4 ले रहा हूँ, इफ थीटा में पाई बाई 8 से पाई बाई 4 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे थीटा मतलब साइन सबसे बड़ा कहाँ पे आएगा? सिंस साइन जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो फॉर दिस वैल्यू टू बी लीस्ट, फॉर दिस वैल्यू टू बी लीस्ट, फॉर दिस वैल्यू टू बी लीस्ट, नहीं साइन डिनोमिनेटर थीटा में सबसे max बड़ा आना होना चाहिए, मैक्स Yes. आना चाहिए। वो यहाँ पे पाई बाई 4 पे आएगा, एवरीवन कैन सी दैट। yes sir सो यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 सब्सटीट्यूट करूंगा तो नीचे 1 हो जाएगा, एंड बेसिकली 16C8 2 टू द पावर 8, दिस विल बी माई L1, राइट, दिस विल बी माई लीस्ट वैल्यू। सेम अगर यही चीज है और थीटा इज लाइंग बिटवीन, हाँ बेटा, सर हमने किससे मल्टीप्लाई किया ऊपर साइन 2 थीटा टू द पावर 8 लाने के लिए? बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है? साइन 2 थीटा हो जाता है। सर अब यहाँ पे 8 टाइम्स था, तो 2 टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके सर, थैंक यू। Okay, so we have 16C8 2 to the power 8 as L1. Similarly, अगर मैं L2 निकालूं, L2 क्या कह रहा है? L2 थीटा इज लाइंग बिटवीन पाई बाई 8 से पाई बाई 16। सो अगेन वही सेम प्रोसेस रहेगा, थीटा की वैल्यू पाई बाई 8 सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू आएगी वही सब्सटीट्यूट करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अभी भी है साइन। सो पाई बाई 8 सब्सटीट्यूट करोगे तो विल बी गेटिंग पाई बाई 4 हियर, राइट, पाई बाई 4, पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 कितना होता है? 1 बाई रूट 2, by root 2 1 by root 2 to the power 8 will be 8 2 to the power 4? 2 to the power 9 हो जाएगा टोटल। नहीं, सर L2 16 will be होगा ना 16 हो जाएगा। देखो 16C8, L2 will be 16C8 2 to the power 8 1 by root 2 to the power 8, ये हो रहा है 1 by root 2 to the power 8। So 1 by हाँ root 2 to the power 8 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो you'll be getting 16C8 2 to the power 12, 2 to the power 4 हो जाएगा, उसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो 2 to the power 12 हो जाएगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ L2, और आपसे पूछा था L2 अपॉन L1, सो 16C8 2 to the power 12 अपॉन 16C8 2 to the power 8 कैंसिल आउट कर दो, you will be left with 2 to the power 4 which is equals to 16। 16 मेरा एनवायरनमेंट में रूट 2 आया। क्या बेटा? नेक्स्ट स्लाइड में होगा हाँ श्योर, के बाद एक और बार राइट राइट 12 नीचे 2 to the power 12 नीचे 2 to the power 8, नहीं इधर 16C8 2 raised to 12 ये L2 की वैल्यू है, L2। ठीक है, नोट डाउन कर लो एवरीवन, मतलब नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैं स्लाइड शेयर करूंगा, बट स्टिल दूसरा वाला स्लाइड नेक्स्ट क्या आगे वाला डन सर। ओके, एक और क्वेश्चन लिखो।
Question is mod of 2 sin x minus root 3 to the power 2 cos square x minus 3 cos x plus 1 is equals to 1 in 0 to pi, मतलब x की वैल्यू 0 से 2 pi के बीच में। सर 0 to pi ना? ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of this equation in 0 to pi is, number of solutions of this equation in 0 to pi is, ये पूछा है आपसे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मॉड ऑफ 2 sin x माइनस रूट 3 मॉड का होल पावर 2 cos square x minus 3 cos x plus 1 is equals to 1. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इन 0 to pi is, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे इस इक्वेशन के? हाँ राइट चाकदीप, सही है आना। आदित्य चेक करना बेटा एक बार फिर से। यस मोहित गलत है। राइट मनोज। सर आप एक बार चैट में हाई लिख सकते हैं। हाँ नहीं हो, इतना नहीं आएगा। आदित्य सही है। नहीं शंकर बहुत ज्यादा आ रहा है। Okay, the right answer is श्रेयांश गलत है। The right answer is 3 solutions. एक बार मैच करो everyone. Total number of solutions पूछा है, तो that is 3. Okay, देखो यहाँ पे something is equals to 1 written है, something to the power something is equals to 1 written है। ये दो सिचुएशन में पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल इन 2 situations when the power becomes 0, like a to the power b is equals to या बेस 1 written becomes है, 1 या बेस becomes 1। तो पावर को इक्वल टू 0 कर दो, इक्वेट कर दो 0 से। ठीक है, तो देखो क्या वैल्यू आ रही है। या तो फिर बेस को इक्वेट कर दो 1 से। तो इफ बेस इज इक्वेटेड एज 1, तो मुझे दो वैल्यूज मिल रही हैं। बेस को 1 से भी इक्वेट कर सकते हो और -1 से भी इक्वेट कर सकते हो, बिकॉज मॉड लगा हुआ है।
तो बेस कैन बी इक्वेटेड विथ 1 एज वेल एज -1। अगर बेस -1 आ गया तो भी मॉड की वजह से वो पॉजिटिव होकर के 1 हो जाएगा। दोनों से करना पड़ेगा, प्लस और क्या माइनस करना पड़ेगा? हाँ, प्लस और -1 दोनों करना पड़ेगा, इसीलिए आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मॉड लगा है ना, तो मॉड में अगर देखो, अगर मैंने -1 रख दिया तो मॉड की वजह से क्या हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा, +1 टू द पावर समथिंग। तो इसलिए सर बट माइनस अगर और प्लस +1 रखेंगे तो फिर वो sin x की रेंज में ही नहीं आएगा ना। चेक कर लेते हैं। ठीक, 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं मेरे। सबसे पहले पावर इक्वल करो 0 से, तो क्या सॉल्यूशन आ रहा है? सर cos x = 1 या फिर 1/2। cos x = 1/2 आएगा, 1 नहीं आएगा। हाँ 1/2। हाँ ठीक है, मतलब नहीं आपका नहीं, 1 वो भी आ रहा है 1 भी सर आ रहा 1 है। भी आएगा ना। आ रहा है। 2 सर, cos इसलिए square x, 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं। okay, 2 cos square x minus 3 cos x plus 1 is equals to 0. Let's equate. So you will be getting cos x minus 1 or 2 cos x minus 1. हाँ ठीक है, is equals to 0. तो cos x is equals to 1 और 1/2। दो सॉल्यूशन से यहीं से मिल रहे हैं आपका। सर 3 हो जाएंगे, पाई भी है ना। पाई वो है तो -1 होगा। -1 हो जाएगा ना पाई पे cos। अरे ठीक है, मॉड आप देखो यहाँ से करते हैं तो 2 sin x minus 3 is equals to 1 करते हैं अगर। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, तो 2 sin x minus √3 is equals to 1 करोगे तो √3 1 plus √3 हो जाएगा। √3 plus 1/2 sin x is equals to √3 plus 1/2, एक ये आ जाएगा, and another one will be 1 minus √3/2 सर √3 - 1/2। 1 plus 1, ये आ जाएगा सेकेंड वाला। हाँ सर। तो आ तो रहे हैं दो सॉल्यूशंस। सर √3 + 1/2 जो है उसकी वैल्यू 1.4 1.3 के अराउंड रहेगी, जो पॉसिबल नहीं है, तो हम √3 - 1/2 लेंगे। √3 will be 1.7, 1.7 plus 1 will be 2.7। हाँ सर। क्रॉस तो 2.7 divided by 2, हाँ तो सर, तो 1.35 1.3 समथिंग, राइट। तो ये वाली वैल्यू आप नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है, ये वाली आ जाएगी। 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, सो you'll be getting 3 सॉल्यूशंस। सर जो सेकंड वाली वैल्यू है वो 2 बार नहीं आएगी क्या, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वो नहीं आ सकती क्या? एक सेकेंड, x is equals to 0 से पाई आ सकती है। एक और चीज आ सकती है, ठीक है। यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगे। एक और चीज यहाँ से ध्यान में रखो कि जब मैं यहाँ पे x π/3 सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, fm सब्सटीट्यूटिंग, यहाँ से 2 वैल्यूज मिल रही हैं, राइट। वन इज 0 एंड अनदर वन इज सर π/6 sorry π/3 π/3। So if you'll be substituting π/3 here, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, √3 minus √3, ये बेस becomes 0। So यहाँ पे 1/2 नेग्लेक्ट करेंगे। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, तो टोटल 3 सॉल्यूशंस आएंगे मेरे। भाई मुझे याद आ रहा था कि यहाँ से एक सॉल्यूशन आता है, वो अभी मुझे स्ट्राइक किया, क्योंकि यहाँ से 2 आ रहे थे ना, तो यहाँ पे π/3 आएगा, π/3 पे क्या हो जाएगा, 0 to the power 0 टाइप बन जाएगा, which is not possible। सर ऐसा सॉल्यूशन नहीं आ सकता कि ऊपर वाला -1 हो जाए और फिर नीचे जाके? नहीं, उससे फिर इक्वल टू 1 कैसे आएगा बेटा, खुद ही सोचो। हाँ यस सर, समझा। और आप ये वापस एक्सप्लेन करें। श्योर बेटा, वो पॉइंट समझ में आ गया था ना कि a to the power b is equals to 1 कब हो सकता है, जब बेस 0 हो जाए या a 0 हो जाए या a 1 हो जाए, सॉरी। सिंस यहाँ मॉड था तो a is equals to +-1 दोनों इक्वेट करना था, राइट। सो अब मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को, सॉरी पावर को इक्वेट किया 0 से, सो आई गॉट 2 वैल्यूज, 1, 1/2 cos x की, ठीक है। and when I equated it with 1 and -1, so I got 2 solutions from here.
इसमें ये जो साइन एक्स इज इक्वल्स टू दिस है, तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन 1, तो ये तो वैसे भी नहीं पॉसिबल है, इसको नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, अब साइन एक्स इज इक्वल्स टू कुछ वैल्यू आ रही है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, राइट? और ये वैल्यू इज लेस दैन 1, सो ये वैल्यू 2 बार आएगी। तो यहाँ से 2 सॉल्यूशंस आ गए, एक यहाँ पे कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। अब ये जो 2 सॉल्यूशंस आए थे, इसमें से मैंने चेक किया कि इसके लिए x के एंगल्स क्या क्या आ रहे हैं। तो साइन cos x विल बी इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0, और कहीं नहीं होगा। तो अगर x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ठीक है, द सॉल्यूशन इज सेटिस्फाइड। बट व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम कीपिंग द वैल्यू ऑफ cos x एज 1/2? cos x एज 1/2 का मतलब x इज इक्वल टू π/3 हो गया। तो अगर x इज इक्वल टू π/3 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो आई विल बी गेटिंग √3/2 हियर। √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड √3 माइनस √3, सो बेस ही मेरा 0 हो गया, एंड बेस इज इक्वल टू 0 नहीं पॉसिबल है ना। यस सर। तो बस इस वजह से एक 1/2 को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई को चार्ट सेक्शन में भी लिख रहा था। ओके you guys are aware about integral part and fractional part? Yes, sir. Yes, sir. Okay. एक अच्छा क्वेश्चन था, अभी मिल नहीं रहा। सर हाँ तो मुझे इंटीग्रल और फैक्टरल पार्ट में एक डाउट है। इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट में बताओ। सर ऐसा होता है ना सर कि इवन बड़े पावर्स रहते तो क्वेश्चन में पूछते इवन और ऑड है कि बताओ इंटीग्रल पार्ट। बेटा सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। सर नहीं देखो ना, अगर दिया रहेगा और पूछते कि इसका पावर मतलब इसका जो इंटीग्रल पार्ट रहेगा वो इवन रहेगा कि ऑड रहेगा, ये बताओ। तो फिर हाँ सर मतलब छोटे से स्टेप में करते हैं, मतलब डायरेक्टली बताओ सर वो कैसे करते हैं, नहीं पता चलता मेरे को। ओके, तो उसके लिए तो क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, लेट मी थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, तब तक मैं क्वेश्चन देता हूँ। उसका डायरेक्ट बताओ मतलब कैसे करते हैं। हाँ बता दो, आप बता दो, एक्सप्लेन कर दो। अगर हम लोग को f प्लस एफ डैश जो हम एफ डैश जो अज्यूम करता है, अगर f प्लस एफ डैश अगर हमें करके सोल्यूशन आ रहा है, तो उसमें जो इंटीग्रल पार्ट रहेगा वो ऑड रहेगा, और अगर f माइनस एफ डैश है तो फिर इंटीग्रल पार्ट इवन रहेगा। सर एक बार और मेरे को एक बार और बोलो बेटा। वो सब मतलब क्लियर है ना कि f डैश कैसे अज्यूम करते हैं, और वो मतलब हाँ वो सब पता है। तो अगर हमें जो सोल्यूशन जो हम करते हैं जब कैंसिल आउट करना रहता है, तो अगर i प्लस एफ डैश लेते हैं और उससे आंसर आ रहा है, तो i जो है वो ऑड रहेगा, और अगर i प्लस एफ माइनस एफ डैश लेते हैं तो उससे i जो है वो इवन रहेगा, क्योंकि f प्लस एफ डैश 1 रहता है और f माइनस एफ डैश 0 रहता है, और राइट साइड का हमेशा इवन नंबर ही रहता है। अच्छा यस सर समझा, वही सर डाउट था कि इवन और ऑड कभी आएगा। ओके ओके, तो क्वेश्चन इज नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 99 to the power 1001 plus 1 is number of zeros at the end of 99 to the power 1001 plus 1 is। क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंप्लीफाई करो।
राइट गर्व, दैट इज द करेक्ट आंसर। गर्व, इससे पहले आप कभी मेरे किसी भी सेशन में नहीं आए हो, ना कभी डाउट सेशन में मेरा आपसे इंटरेक्शन हुआ। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हियरिंग योर नेम। Sir, I am coming, but I am not telling the answer. That's why. Why are you not answering? Is there any problem? No, sir. I will answer. Okay. Looking forward to see you in the chat Yes, section. sir. Yes, sir. Right, Anna, that is correct. कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ जीरोस? सही है शंकर। अन्ना, आप बताओ कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ जीरोस? 99 को 100 minus 1 लिखा। हाँ, 99 को 100 minus 1 लिख लिया, राइट? सही है। दो तीन टर्म्स तक एक्सपैंड किया तो 100 की जो लीस्ट वैल्यू आएगी वो 1 है, तो वहाँ से लास्ट टर्म्स एक्सपैंड किए, लास्ट के टर्म्स निकाले। ओके, ठीक है, करेक्ट, सही है हमें। सो द नंबर ऑफ जीरोस आर 2। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा टाइम कम दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करवाने होते हैं एंड टॉपिक इतना ज़्यादा है। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जिसको नहीं आता वो यहाँ से सीख लेना। 99 कैन बी रिटन एज 100 minus 1 to the power 1001 plus 1। अब अगर इसका एक्सपांशन लिखना स्टार्ट करोगे तो यू विल बी गेटिंग NC0 100 to the power n minus NC1 100 to the power n minus 1 plus NC2 100 to the power n minus 3 and so n minus 2 and so on। ठीक है, 1 तो वैसे भी कंसिडरेशन में नहीं आएगा, 1 will just be to change the signs, ठीक है, and so on। तो बेसिकली जो भी सॉल्यूशन आएगा, लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? NCN एंड NCN कैसा आएगा? C0 1 पे ऑड पे माइनस आ रहा है, तो इवन पे यू विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव साइन रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा, बस यही पूछना था मुझे। ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग अ नेगेटिव साइन हियर। NC0 NC1 plus NCN minus 1। हाँ ठीक है, यू विल बी गेटिंग अ नेगेटिव साइन हियर। ठीक है, एंड वंस यू आर गेटिंग अ नेगेटिव साइन हियर, तो फिर क्या हो रहा है? यहाँ पे 1 हो रहा है। सो बेसिकली दिस विल बी 100m plus NCN minus 1 100 minus NCN 1, और ये वाला +1 भी लास्ट में ले लेता हूँ, एक सेकेंड, ये वाला +1 भी ले लेता हूँ। तो कुछ ऐसा सा रिजल्ट फेच हो रहा है। तो लास्ट में अगर आप देखोगे तो लास्ट में -1 होगा ना? 100 कॉमन ले सकते हैं। 100 कॉमन ले सकते हो, मतलब वही 100 to the power m ले लिया ना, 100 कॉमन ले लिया। यस, ठीक है, तो ये लास्ट में बेटा ये -1 ही है, दिस इज -1, वो मैंने ये +1 ये वाला लिया, पिक किया। अच्छा, हाँ ये ठीक है, सो अपॉन राइटिंग दिस, अब देखो नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, पहले तो वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डज नंबर ऑफ जीरोस सिग्निफाई? एनीवन? 10 की मैक्सिमम पावर जो कॉमन ले सकते हैं। 10 की मैक्सिमम पावर जो कॉमन निकाल सकते हैं सबसे। कॉमन निकाल सकते हैं, ओके।
अंदर सर हमने इंटीग्रेट। वो NC n-1 क्यों अलग रखा? वो एक टर्म लास्ट से एक जस्ट टर्म पहले दिखाने के लिए कि यहाँ पे प्लस साइन आ रहा था, यहाँ माइनस किया हुआ है, उसका कुछ और सिग्निफिकेंस नहीं है, जस्ट टू शो उसमें से भी व्हाट इज। कॉमन लेंगे ना 100। हाँ, उसमें से भी कॉमन ले सकते हो। नो, अगर NCn-1 में अगर आप 1000 सब्सटीट्यूट 1001 सब्सटीट्यूट करते हो, ठीक है, बेसिकली एवरीथिंग विल बी अ मल्टीपल ऑफ 100, दिस विल आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 100, बट लेट्स सब्सटीट्यूट 1001 here. So upon substituting 1001 here, you will be getting something like this, ठीक है, minus this will be 1 and this will be plus 1. So क्या आएगा यहाँ पे, the number of zeros in the end, ये वैल्यू आपको 1001 मिल रही है, सर 2 zeros at the end. 1001 मिल रही है, और ये -1 +1 कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, दिस -1 एंड +1 इज गेटिंग कैंसिल आउट। इससे पहले वाला इज मल्टीपल ऑफ 100, मतलब मल्टीपल ऑफ 100 एज इन की कुछ ऐसा सा होगा, कुछ ऐसा बड़ा सा टर्म लिखा होगा, ठीक है, उसमें आप ये चीज़ ऐड कर, ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो चुका है, ये +1 यहाँ से आया था, सो यू आर लेफ्ट विद दिस, ठीक है, यू आर लेफ्ट विद दिस। और देखो ये क्या है, 1001, दिस टर्म इज 1001 multiplied by 100. तो बेसिकली यू आर राइटिंग 1001 multiplied by 100, ऐसा कुछ, एंड यू आर एडिंग दीज टू इक्वेशंस। सो अगर इस चीज को ऐड कर रहे हो तो 10 to the power समथिंग समथिंग जीरोस होंगे, लास्ट वाला टर्म विल बी 100100। सो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड वो इस वाले 100 की वजह से आएगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस वो 100। ऊपर नंबर कौन सा लिखा है आपने? वो ये जो 100m है ना, उसको डिनोट किया है m टाइम्स, वो बहुत बड़ा सा कुछ होगा, क्योंकि वो 100 का मल्टीपल है ना, तो सबको ऐड करने के बाद यू विल बी गेटिंग सम रिजल्ट्स लाइक दिस, एवरीथिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 100, राइट? तो उसको ऐड करने के बाद कुछ कुछ आएगा, मतलब 1000 टाइम्स आ जाएंगे, बट दिस सिर्फ वाला लास्ट के 2 नंबर 0 होंगे वो बता सकता है ना? हाँ, देखो ये वाला, हाँ, लास्ट के 2 नंबर्स कट करके 0 हो जाएंगे, एंड दिस term will be 100100. So upon adding these two equations, you will be getting 2 zeros at the end. तो वही पूछा था आपसे, number of zeros at the end, तो वो 2 आ गया। किसी को अभी भी कोई डाउट? कैसे करना है, एक बार वापस से ब्रीफ कर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, उसको पहले ही कॉमन ले सकते थे ना वो 100m में, क्योंकि इसमें भी 100 है। ले सकते थे, फिर बताते कैसे नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? सर ऐसे भी बता सकते थे ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट तो सबसे मतलब 100 के टर्म्स में नहीं है, तो सबसे कम 100 का पावर जो दिख रहा है वही होगा, राइट, उसके अकॉर्डिंग में बता सकते हो, राइट, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 99 को 100 - 1 to the power 1001 + 1 लिखा। अब इसके एक्सपेंशन में लास्ट टर्म आई एम गेटिंग एज -1, द लास्ट टर्म आई एम गेटिंग एज -1, तो -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया। जो सेकेंड लास्ट टर्म बचा रहेगा, जिसमें 100 की पावर सबसे कम होगी, बेस्ड ऑन दैट यू विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड। सो वो क्या हो गया, 1001 multiplied by 100, तो 1001 multiplied by 100 विल बी दिस 100100। उसको किसी भी नंबर के साथ ऐड कर रहे हो, लास्ट में कुछ नंबर ऑफ जीरोस होंगे, जैसे यहाँ पे 2 0 आ रहे हैं, इसके पिछले वाले में 3 0 आएंगे, उसके पिछले वाले में 4 0 आएंगे, एंड सो ऑन। सो you will be getting number of zeros in the end as 2 zeros. Number of zeros at the end will be 2 zeros. Okay, next is देखो, क्वेश्चन को समझाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोग को करने में शायद पता नहीं, अगर किया होगा तो इजी रहेगा। लेट इट बी, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैं देना चाह रहा हूँ उसको कभी आराम से करवाऊंगा। एक्सपोनेंशियल, ये मैंने शायद करवाया हुआ है, sin² x + sin to the power 4x + sin to the power 6x plus ... up till infinity into log e2
ठीक है, सर आपने बाहर क्या लिखा है? EXP सर मतलब बताता हूँ बेटा, sin square plus sin to the power 4x plus sin to the power 6x up till infinity log base e2, ठीक है, bracket close, satisfies the equation, satisfies the equation सर कराया है शायद। कराया, हाँ मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने कराया, आप ही के बैच में को करवाया। जब स्टार्ट हुआ था तब कराया था। हाँ हाँ हाँ, राइट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस sin x, ये निकालो। इसका मतलब होता है e, जो आप लॉग में बेस में e यूज करते हो ना, इसको ही e बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, तो e से डिनोट करोगे आप। ये बेसिकली e टू द पावर 10 लिखा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पे सर गिवन है, और log ही 2 सेपरेट टर्म है, मल्टीप्लिकेशन में है उसके, मतलब पावर में नहीं है ना? नहीं नहीं, e टू द पावर ब्रैकेट है ना, पूरा ये मल्टीप्लिकेशन। पूरा अच्छा ओके सर। हाँ सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? तो सर वो लॉग है या फिर लॉग है, लॉग है, लॉग लॉग बेस e है, सर log तो log, बेस ए है और आर्गुमेंट 2 है ना उसमें। राइट। ओके क्वेश्चन इज कि आपको ये गिवन है, इफ एक्सपोनेंशियल दिस satisfies the equation x square minus 9x plus 8 is equals to 0, then the value of cos x upon cos x plus sin x is, right किरण? चलिए EXP मतलब e raised to वो पूरा हाँ, e raised to the power, भाई। सर वो आपने ऊपर जो लिखा है वो पूरा एक्सपोनेंशियल रेज टू सब है ना? राइट, e टू द पावर एवरीथिंग। उसका मतलब ये होता है, आप लोगों के पेपर में आ सकता है, इसलिए मुझे ये बताना था। इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन फॉर 4x प्लस डॉट 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 मल्टीप्लीकेशन में लॉग बेस e2। ये जिसका ये क्वेश्चन हो गया या पहले किया हुआ है वो एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। राइटिंग कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म in expansion of one plus alpha x to the power 4 and of 1 minus alpha x to the power 6 is same if alpha is equals to, if alpha equals to, alpha की वैल्यू बतानी है यहाँ पे, coefficient of middle term in the expansion of 1 plus alpha x to the power 4 and 1 minus alpha x to the power 6 is same if alpha is equals to। सर ये जो क्वेश्चंस आप दे रहे हैं वो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रहे हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने जितना टाइम मुझे पढ़ाते हुए हुआ है, तो जो मैंने क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए थे कि ये सारे क्वेश्चंस अगर कराऊंगा स्टूडेंट्स को, तो अगर ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो द स्टूडेंट्स आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर मेंस एंड एडवांस पेपर। तो ओके सर, समझ गया। वो हाँ, तो वो मैंने प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब एज मैंने नहीं बनाया है, मैंने भी अलग अलग जगह से पिक ही किए हैं, बट ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। हाँ सर। सर आप 1 मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन भी
हाँ श्योर। हो गया पावर सर। 6 है। ओके, ये वाला क्वेश्चन किसी से हुआ एक्सेप्ट फॉर किरण? सर 2 वैल्यूज आ रही हैं। 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक ही आएगी बेटा? सर एक नेग्लेक्ट हो जा रही है। अच्छा, क्या है आंसर? अच्छा हाँ ओके सर, समझ गया। 1 सेकंड सर, ऑलमोस्ट हो गया। ओके। ये मीटिंग से इतने सारे लोग ड्रॉप कैसे हो गए? 72 हो गए मीटिंग में, बीच में 80 थे। हु इज द कोऑर्डिनेटर? गीता मैम है क्या? सर भेजा मैंने आपको आंसर। श्रेयांश, ये आपने 2 लिखा है, ये इसका आंसर बताया बेटा, एक्सपोनेंशियल वाले का। हाँ आदित्य, रैशनलाइज करके बताओ, मतलब रैशनलाइज कर लेना, ऑप्शन से मैच कर जाएगा फिर। ऑप्शंस मैंने दिए नहीं थे। अन्ना, ये जो 1 आपने लिखा है वो इसका आंसर बताया बेटा, एक्सपोनेंशियल वाले का। नहीं बेटा, 1 नहीं आ रहा है। अदिति सही है। द राइट आंसर फॉर दिस इज √3 - 1/2। ठीक है आदित्य, आपका लास्ट टाइम भी सही था, बट वो मतलब हाँ मैंने सर फिर भी समझ गया मैं, वो सिंपल बस रैशनलाइज ही करना। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है आप लोगों को, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 - sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, a अपॉन 1 - sin r। स्क्वायर x की वैल्यू √3/4 है क्या? sin स्क्वायर x की वैल्यू √3/4 है क्या? नहीं सर, 3/4। मुझे नहीं पता बेटा, यहाँ से तो बस tan स्क्वायर x आ रहा है। सर sin स्क्वायर के टर्म्स में आएगा ही नहीं, सीधे उसी में। सर tan स्क्वायर x आ रहा है। हाँ बस भाई tan स्क्वायर x आ गया। तो यहाँ से अगर tan स्क्वायर x होगा तो 2 to the power tan स्क्वायर x लिख सकते हो। इफ आई एम राइटिंग द वैल्यू इज tan स्क्वायर x, तो ये tan आप log के आर्ग्यूमेंट के पावर में ले जा सकते हो, एंड फिर ये बेस और ये चीज़ इंटरचेंजेबल हो जाएगी। सो यू आर गेटिंग 2 tan स्क्वायर x फ्रॉम हियर। मतलब इस पूरे टर्म की वैल्यू इज 2 to the power tan स्क्वायर x। अब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? एक तो 8 आ रही है और एक 1 आ रही है, राइट? तो 2 to the power tan square x is equals to 8। तो बेसिकली tan square x is equals to 3 या tan x is equals to ±√3। एक तो ये आ गया। सेकेंडली 2 to the power tan square x is equals to 1। तो बेसिकली tan square x is equals to 0 या x is equals to, यहाँ से एक सोल्यूशन आ गया, x is equals to सिंस 0, बट वो सोल्यूशन सेट का पार्ट ही नहीं है तो नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ से ±√3 आ रहा है, तो tan पहले क्वाड्रेंट में खाली पॉजिटिव होता है, तो tan x is equals to √3 हो गया, और x is equals to कितना आ गया? सर π/3। सर वही होगा, मैंने sin स्क्वायर x के टर्म में सॉल्व किया था। अच्छा ओके। तो x is equals to π/3 आ गया एक सोल्यूशन मेरा। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछा था, तो π/3 सब्स्टिट्यूट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, यू विल बी गेटिंग दिस आंसर √3 - 1/2। सर ये आपने बहुत पहले 1-2 महीने पहले शायद से कराया था। हाँ मैंने करवाया था, मुझे भी याद आ रहा है। तब भी हमें जीपी पता नहीं था, तो आपने वो भी बताया। हाँ सर, तब आपने सबसे पहले बताया था। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है। और यहाँ पे राइट आदित्य, अल्फा की वैल्यू सही आई है, सही है गर्व, शंकर सही है। कोई बताओ यहाँ पे कैसे निकाला है? गर्व आप बताओ। सर सीधे इक्वेट कर दिया मिडिल टर्म इक्वेट कर दिया। यहाँ से मिडिल टर्म क्या आएगा? 3rd। मतलब बताओ फॉर्मूला। 4c2 4c2/6c3। सर 4c2 alpha square is equal to
-6c3 अल्फा क्यूब। तो यहाँ हाँ से सर, मैंने इसका नेक्स्ट स्टेप बताया कि अल्फा हाँ समझ रहेगा गया मैं। -4c2। तो 4c2 डिवाइड बाय -6c3, हाँ यहाँ माइनस हो जाएगा, राइट, 6c3। तो क्या मिल रहा है यहाँ से -3/10 आ रहा है। ठीक है, एक इसका मिडिल टर्म को इसके मिडिल टर्म से इक्वेट कर दो, कोफिशिएंट्स को, x तो ऑब्वियसली कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, कोफिशिएंट इन द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, तो यू विल बी गेटिंग अल्फा इज इक्वल्स टू -3/10। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पॉज करते हैं और नेक्स्ट सेशन में फिर देखेंगे कुछ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एडवांस पेपर्स एंड मेंस पेपर। सर जो सेकंड वाला है उसका फोर्थ टर्म होगा ना, मिडिल टर्म? सेकंड वाले का फोर्थ टर्म मिडिल हाँ टर्म सर, होगा, हाँ हाँ। तो 6c4 हो जाएगा ये, नहीं हाँ, नो फोर्थ सर, टर्म विल बी द सम मिडिल टर्म, तो 6c3 हाँ सर रहेगा ना, 3 हो जाएगा। 6c3 रहेगा ना, सही तो है। ओके चलो सर, ठीक है। एक मिनट पिछला क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाओ। हाँ श्योर, वैसे मैं स्लाइड शेयर करूंगा, आप देख सकते हो। हो गया सर। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। सर, बाय सर। थैंक यू, बाय। बाय सर।